इसी क्रम में हमने जो समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई है, हमारे सभी संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष और सबका ये सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं, जो वर्कर हैं, उनको ही पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाए और इस प्रस्ताव को हम लोग संसदीय बोर्ड के माध्यम से और संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय हम लोग अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से पार्टी इस बार होने का काम को विश्वास करेंगे। लोकसभा में बताया कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बाहरी लोगों को टिकट दिया, आपका कहना है कि इस बार विधानसभा में वैसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। लोकसभा वाला समीकरण निश्चित तौर पे पार्टी ने और पार्टी के सभी सामान्य जिला अध्यक्ष पदाधिकारी का ये सुझाव है और आप सबको मैं बता दूं कि पार्टी का जो सुझाव प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में या राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष हम लोग लाते हैं, अधिकांश वो बातें जो पार्टी हित में है, जो बिहार हित में है, मानते आए हैं और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही बना बनाएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपनी बातों को रखी थी और आप देख लीजिए कि राजेश खन्ना चुनाव अगर मिले हैं तो पार्टी के सम्मानित जिला इधर सर पार्टी के हमेशा उनकी भूमिका रही। तो वैसे में पार्टी के अधिकांश महिला देवी हमारी पहले से सांसद रही तो सार्वजनिक बदली को लेकर आप लोगों का प्रश्न जो खड़ा होता है तो विशेष परिस्थिति में जातिगत समीकरण को साधने के लिए और पार्टी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि साध्वी चौधरी स्वयं तो नहीं लेकिन उनकी जो शादी हुई है, उनके जो पति है वो हमारे पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं, पार्टी में काम कर रहे थे और उनकी वो सुरक्षित सीट पर अपने जातीय समीकरण का भी साधने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके पार्टी में ऐसा कोई लोग नहीं थे इसीलिए जातीय समीकरण को साधने के लिए शामिल हो गए, यही ना? ऐसी परिस्थिति का विधानसभा में न आए इसलिए समीक्षा बैठक बुलाया गया है कि हम पहले से ही अपनी सभी सीटों पर तैयारी रखें ताकि हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी उस सीट पर इसको ऐसे देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष की आज बैठक है और उस बैठक में आज हम बात करेंगे। सर ये जो बैठक आप रख रहे हैं या किस बाबत बैठक रख रहे हैं आप? ये जो बैठक है आपका मेन पर्पस क्या है इस बैठक का? बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव और 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस, महत्वपूर्ण विषय और संगठन की मजबूती, इन 3 विषयों पर आज पार्टी ने संसदीय बोर्ड में समीक्षा बैठक में समीक्षा की है। इस बैठक में सिर्फ हम लोगों ने सभी सामान्य जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों को ही बुलाया था। आगे इस समीक्षा को और मजबूती से जिला वाइज हम लोग करेंगे। 3 विधानसभा सीटों पर हमारी मजबूत दावेदारी है। तैयारी तो हम 243 की रखेंगे क्योंकि एनडीए के जो उम्मीदवार हमारे एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे उनको भी चुनाव जिताने में हमारी पार्टी की भूमिका अहम रहेगी और अपने सीटों को 100% जिस तरीके से लोकसभा में हमने जीत हासिल की है वैसे। सर कुछ सवाल है, एक अहम सवाल है, जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में बाहरी लोगों को भी सीट दिया था तो क्या इस बार विधानसभा में भी बाहरी लोगों को सीट देंगे? अपने कार्यकर्ताओं को तो आप गौन कर देते हैं। हम लोगों ने किसी बाहरी को नहीं हर बिहारी को लड़ाने का प्रयास किया है और हमारे दल में सब बिहारी बाहरी नहीं है, सब साध्वी चौधरी के बारे में आपने कहा कि जातीय समीकरण को साधने के लिए हमने ये किया था। बिहारी हैं और उनके हस्बैंड हमारे पार्टी के पुराने आपने बोला जातीय समीकरण को साधने के लिए किया था, तो क्या आपके पार्टी में ऐसे जातीय समीकरण को साधने के लिए कोई लोग नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। सुरक्षित सीट है लोकसभा का, सुरक्षित सीट हम लोगों ने एक महिला को, एक बिहार की बेटी को, आपको इस पर फख्र करना चाहिए, गौरव करना चाहिए कि सबसे कम उम्र की सांसद होती है तो समस्तीपुर से और हमारी पार्टी के सांसद। तो जहाँ आपको गर्व करना चाहिए वहाँ इस पर प्रश्न करने का चांस था।
क्या विधानसभा में भी वही समीकरण दोहराया जाएगा या मतलब कार्यकर्ता ही लोग रहेंगे? नहीं, पार्टी के मजबूती से इस पर हम लोगों ने समीक्षा किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग प्रस्ताव रखेंगे कि पार्टी के ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी से काम करें। चलिए भाई, तो संसदीय बोर्ड की बैठक ये चल रही है और हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, पीछे तो है ही और इस साइड में भी जो भीड़ है वो यहाँ पर आई हुई बैठक चल रही है। और इस बैठक में जो हो रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि भाई इसी पार्टी से विधानसभा में भी सीटें दी जाएगी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लोकसभा में किया गया है क्या वही दोहराया जाएगा या देखने वाली बात होगी। मनोरंजन के साथ धन्यवाद।